देव उठनी एकादशी 11 या 12 नवंबर। व्रत कब करें? शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि और उपाय। राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। फिर सभी प्रकार के शुभ कार्य जो कि चातुर्मास की वजह से रुके हुए होते हैं प्रारंभ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करने से सभी प्रकार की परेशानियां जीवन से समाप्त हो जाती हैं। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करने से पूर्ण हो जाती है और इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि देव उठनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और तुलसी का विवाह कब करना है, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:04 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 को, जो कि मंगलवार का दिन होगा। अब बात करें तुलसी विवाह कब करना है, तो देखिए बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जागते ही भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी को ही याद करते हैं। हरि वल्लभा तुलसी उनकी परम प्रिय मानी जाती है, इसलिए उनका विवाह शालिग्राम स्वरूप के साथ देव उठनी एकादशी के दिन ही संपन्न करा दिया जाता है। लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन भी यह विवाह संपन्न कराया जाता है। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करवाते हैं वे 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न करवाया जाता है वे 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपन्न करवा पाते हैं तो द्वादशी को भी कर सकते हैं या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में हो या फिर किसी अन्य स्थान पर हो तो वह एकादशी के बाद अपने घर में आने पर भी पूर्णिमा तक तुलसी विवाह संपन्न कर सकता है। यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। वैसे सबसे श्रेष्ठ एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करना माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हरि वल्लभा तुलसी की पुकार सुनते हैं और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:05 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगी। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच। अगर आप इस समय पारण करते हैं तो इसे शुभ माना जाएगा। हरिवासर की समाप्ति 12 नवंबर की रात को ही हो जाएगी, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर को, जो मंगलवार का दिन होगा। आप सभी को मेरी तरफ से देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें देव उठनी एकादशी पर करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। सबसे पहला उपाय है गाय को पहली रोटी खिलाना। जब भी आपके घर में रोटी बने तो सबसे पहले रोटी को गाय के लिए निकालें और यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ऐसा करने से सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। दूसरा उपाय यह है कि किसी भी मंगलवार या एकादशी के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ऐसा करने से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और गृह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो इस दिन गाय को गुड़ खिलाने से धन संबंधी परेशानियों का अंत हो सकता है। देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को कुछ खास चीजें खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है, जैसे कि आटे की 11 गोलियां बनाकर उनमें हल्दी मिलाएं और इन्हें गाय को एक एक करके खिलाएं। ऐसा करने से आपके सभी दुखों का अंत होता है और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा जब भी आप गाय को रोटी खिलाएं तो ध्यान रखें कि रोटी पर थोड़ी हल्दी या गुड़ रखकर ही खिलाएं। इससे आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। सनातन परंपरा में गौ माता की पूजा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ सेवा करने से व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार गौ सेवा करने से इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है और जीवन में खुशियां लानी है तो महीने में कम से कम एक बार गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में धन संपदा का आगमन होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के साथ आंवले का भी पूजन किया जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और आंवले को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। आंवले के पौधे को तुलसी के साथ लगाकर उनकी पूजा करने से परिवार में खुशियों और धन समृद्धि का वास होता है। गाय को लेकर कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अगले जन्म में नरक का भागी बनना पड़ता है। इसके अलावा गाय को कभी सड़ी हुई चीजें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, इसलिए हमें हमेशा बछड़े के लिए बचा हुआ दूध ही लेना चाहिए। गाय को पीड़ित करना या उसके दूध का अति शोषण करना भी महापाप माना गया है। गाय का दूध लेने के बाद बचे हुए दूध को बछड़े के लिए अवश्य छोड़ना चाहिए। इस दिन विशेष दान पुण्य का भी महत्व है। पुराणों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर किया गया दान अन्य दिनों से अधिक फलदायी होता है। इस दिन दीपदान करने से मृत्यु के बाद अंधेरे का भय नहीं रहता और यह माना जाता है कि यह दीपदान व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही देव उठनी एकादशी पर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा करते समय मंत्र का जाप अवश्य करें। पूजन के दौरान तुलसी माता को घी का दीप, चंदन, सिंदूर और नैवेद्य अर्पित करें। तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर को, जो मंगलवार का दिन होगा। आप सभी को मेरी तरफ से देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां तुलसी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय मां तुलसी।